Hello students, I am Ashwini Mate and today topic is electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट जो टॉपिक है ये हमारे इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पूछा जाता है और बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम स्टडी ना करें तो हम किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिशियन के तौर पर वर्क कर सकते नहीं है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है कि हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट समझना जरूरी है। अगर सर्किट ही नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कार्य हम लोग कर सकते नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले मतलब समझेंगे कि सर्किट यानी क्या। ओके, सर्किट यानी क्या? देखिए, करंट को बहने के लिए एक रास्ते की गरज होती है, एक रास्ता जरूरी होता है, उस रास्ते को ही हम लोग कहेंगे सर्किट। सिंपल भाषा में जैसे हम लोग के टेक्निकल लैंग्वेज में कहता हो तो कि अगर हमें करंट को बहाना है तो एक मार्ग की आवश्यकता होती है, और जब वो मार्ग पूर्ण कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, उस मार्ग को कहते हैं हम लोग सर्किट। उदाहरण के लिए सिंपल सा अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो उसे नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचना चाहिए, तो उस चीज को कहेंगे हम लोग सर्किट। तो सर्किट कंप्लीट होने में नॉर्मली तीन चीज तो कंपल्शन लगती ही लगती है। मैं आपको उन तीनों सर्किट चीज के नाम बता देती हूँ। फर्स्ट वायर, ठीक है, सेकंड है लोड और थर्ड है कंट्रोलिंग स्विचेस। ओके, देखिए एक बार सर्किट का डेफिनेशन दोबारा एक बार रिपीट देखते हैं। सर्किट यानी ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग जो करंट को बहा सकता है। ओके, तो उस सर्किट में तीन चीजें आती हैं, वायर, लोड और कंट्रोलिंग स्विच। ठीक है, वायर इसलिए ले देगा हमें क्योंकि हमें करंट को बहाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, लोड। सेकंड बात आती है लोड की। लोड की डेफिनेशन ऐसी कहा जाएगी कि जो वस्तु इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करता है, जो वस्तु इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करता है, उस वस्तु को नाम दिया जाता है लोड। वस्तु या अप्लायंसेस या कोई इंस्ट्रूमेंट, ओके, तो जैसे उदाहरण के लिए फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कंज्यूम करता है, लाइट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। यानी सिंपल अगर आपको बताया जाए तो सिंपल भाषा में ऐसा कि अगर हम किसी चीज को करंट देंगे और उस करंट की वजह से ही अगर वो वस्तु चलती है तो उस वस्तु को हम लोग इलेक्ट्रिकल भाषा में लोड कहते हैं। ओके, तो लोड के उदाहरण मैंने आपको अभी बताया, फैन, लाइट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। ओके, तो लोड यानी जो इंस्ट्रूमेंट, जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करती है, खाती है, उसको हम लोग बोलेंगे लोड। ओके, एंड तीसरा है कंट्रोलिंग स्विच। कंट्रोलिंग स्विच यानी देखिए, हम किसी सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो हमें एक स्विच की आवश्यकता होती है, जो उस स्विच द्वारा हम लोग उस सर्किट में करंट फ्लो होना है, नहीं होना है, बंद करना है, ऑफ करना है, ये सब हम उसके द्वारा करेंगे। तो बेसिकली हर सर्किट में ये तीन चीज आएंगी ही आएंगी। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण सिंपल सा भाषा में बताती हूँ। आपको एक लैंप को ऑन करना है, ठीक है, अगर मुझे किसी लैंप को ऑन करना है तो क्या लैंप को सिर्फ रख के भी ऐसा काम बनेगा क्या? नो। तो हमें इस लैंप को सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हमें सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए उसमें वायर की आवश्यकता हुई, बराबर। अब ये वायर, ठीक है, अब वायर को हमें कनेक्ट करने के लिए एक स्विच की आवश्यकता होगी, सब ठीक है ना, एक स्विच की जो हमें सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जब ये स्विच ऑन हो जाएगा, यानी इस दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा लाइट क्या हो जाएगा? ऑन। क्यों? क्योंकि जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुई, करंट का बहना स्टार्ट हुआ, और करंट जैसे ही बहा हमारा लाइट ऑन हो गया, ब्लो हो गया। ओके, तो सर्किट का डेफिनेशन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सर्किट यानी करंट को बहने का मार्ग, ठीक है, और करंट को बहने के मार्ग जब तक पूर्ण होता नहीं तब तक किसी भी वस्तु द्वारा
इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हो सकता नहीं है। तो सर्किट में नॉर्मली 3 वस्तु का उपयोग आता है, वायर, लोड एंड कंट्रोलिंग स्विचेस। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्किट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ सर्किट। ओके, सर्किट के प्रकार। नॉर्मली यानी बेसिकली सर्किट के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्लोज। मैं सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, क्लोज सर्किट। दूसरा होता है ओपन सर्किट और तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट। ओके, ध्यान में रखिए बात आपको कि सर्किट के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला क्लोज सर्किट, दूसरा ओपन सर्किट और तीसरा शॉर्ट सर्किट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लोज सर्किट की, क्योंकि हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल का जो भी पावर कंजम्पशन होता है, जो भी वर्क होता है, वो सभी की सभी वर्क किया जाता है क्लोज सर्किट पे। ओके, तो क्लोज सर्किट यानी करंट बहने के लिए पूर्ण मार्ग। ठीक है, इसे लोड दिया, ये वायर, जैसे आपको पता है कि सर्किट में 3 चीज लगती है। ठीक है, ये हमारे स्विच के लिए टर्मिनल है। जब ये स्विच अभी ऑफ पोजीशन में, अगर ये स्विच को जब हम लोग ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगी। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे करंट बहेगा और आपका लाइट ऑन होगा। इस सर्किट को कहेंगे हम लोग क्लोज सर्किट। ओके, जब किसी भी सर्किट से करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की वजह से लोड यानी लैंप हो, फैन हो, फ्रिज हो, वो करंट का कंजम्पशन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करेगा, उस चीज को हम लोग बोलेंगे क्लोज सर्किट। सेकंड बात करते हैं हम लोग ओपन सर्किट की। ओके, ओपन सर्किट में भी फॉर एग्जांपल एक लैंप लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये लैंप में है, ये वायर है और यहाँ पे आपका स्विच है। ओके, अब ये स्विच हमारा ओपन है, बराबर ना, ये कनेक्ट नहीं है, तो सर्किट पूरी हो रही क्या? नहीं। सर्किट पूरी नहीं होगी तो करंट बहेगा क्या? नहीं। इसका मतलब आपके सर्किट क्या हो गई है? ओपन में। अगर आपके करंट बहने में कहीं पे भी अड़थड़ा आ रहा है या किसी प्रकार की बाधा आ रही है जिसकी वजह से करंट बहता नहीं आगे, अगर करंट बहता नहीं, इसका मतलब यह सर्किट कहीं ना कहीं ओपन सर्किट है। ओके, फॉर एग्जांपल अब हमने जैसे मैंने बताया कि स्विच पहले कौन सी कंडीशन में था? ऑफ कंडीशन में, यानी ये ऑन नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये स्विच ऑन हो गया, बराबर, स्विच ऑन है लेकिन वायर कहीं से टूट गया, वायर कहीं से टूट गया, दोबारा करंट पहुंच रहा है आगे? नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब क्या है? ये भी सर्किट कौन सा सर्किट में आएगी? ओपन। भले ही स्विच आपका ऑन था लेकिन आगे में वायर टूटा होने के कारण आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई और ये हो गया आपका ओपन सर्किट। ठीक है, एंड दूसरा है आपका शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट में कैसा? अब ये अगर बोले तो ये होगी क्लोज सर्किट, बराबर, लेकिन अगर ये हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, अगर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला पोर्शन है और नेगेटिव टर्मिनल वाला पोर्शन है, अगर बिना लोड के आपस में चिपक जाए, समझ में आया बात? देखिए, अब तक हम लोग ने हर डायग्राम में देखा कि हर जगह पे पॉजिटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में हमेशा लोड था, बराबर ना। लेकिन अभी आप देखें कि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के बीच में से करंट को बहने को डायरेक्ट मार्ग मिला जिसमें लोड अवेलेबल नहीं है, तो उस सर्किट को कहेंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट। उस सर्किट को कौन सा सर्किट कहेंगे? शॉर्ट सर्किट, बराबर, समझ में आया? अगर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल और सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल आपस में बिना किसी लोड के चिपक जाते हैं या किसी कारणवश उनका कांटेक्ट हो जाता है,
तो उस सर्किट को कहा जाएगा शॉर्ट सर्किट। ओके, ध्यान में रखिए आपके बात। तो टाइप्स ऑफ सर्किट कितने प्रकार के देखे हमने? टाइप्स ऑफ सर्किट होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है क्लोज सर्किट, दूसरा होता है ओपन सर्किट और तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट। अगर सर्किट से करंट फ्लो हो और लोड पावर को कंज्यूम करे तो इसका मतलब क्या कि वो सर्किट कौन सा सर्किट है? क्लोज सर्किट। ओके, अगर सप्लाई लोड तक पहुंच नहीं रहा, करंट कहीं तो भी कट रहा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये कौन सी सर्किट होगी आपकी? ओपन सर्किट। और तीसरी बात जैसे मैंने किया शॉर्ट सर्किट कि हम जब सप्लाई देते हैं तो हमारे 2 टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपस में बिना किसी लोड के कनेक्ट हो जाते हैं तो वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क काम करता है वो कौन से सर्किट पे काम करता है? क्लोज सर्किट पे। ओपन सर्किट पे हम लोग कुछ भी कार्य कर सकते ही नहीं है, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होगा तो लोड नहीं चलेगा, तो वो हमारे कुछ भी काम का नहीं है। और तीसरा आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब भी किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें करंट के बहने की क्षमता ये पहले करंट की क्षमता से कहीं गुना बढ़ जाती है। कंसेप्ट क्लियर है क्या? जब अगर सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो क्या करता है? करंट को बहाने की क्षमता क्या करा जाता है? बढ़ा देता है। अगर करंट आपका समझो आप पे डबल मात्रा में बहा या ज्यादा मात्रा में बहा तो इस वायर का इंसुलेशन जल जाएगा, पिघल जाएगा। और अगर इंसुलेशन पिघल जाता है तो यहाँ पे अगर कोई चीज जो ज्वलनशील होती है, ऐसा कोई पदार्थ होता है जो जल सकता है, इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वहां पे पूरी की पूरी क्या लग सकती है? आग लग सकती है। तो शॉर्ट सर्किट ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसलिए शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए हमें हमेशा हमारे वायर्स को मेंटेनेंस करना चाहिए, उसका प्रॉपरली देखभाल रखनी चाहिए। समझ में बात आपको? तो हमारे 3 टाइप के सर्किट्स पढ़ लिए हम लोग ने, क्लोज, ओपन एंड शॉर्ट। अब हमें ओपन से हमारा काम नहीं है, बट हमको बेसिक समझना चाहिए था। शॉर्ट हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल हमें उसका नॉलेज रखना है, क्योंकि शॉर्ट अगर होता है तो लॉसेस हमारा ही है। तो लॉसेस होने से पहले उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए शॉर्ट सर्किट के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड देन हमारा आता है क्लोज सर्किट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लोज सर्किट। तो हमारे जितनी भी वायरिंग सिस्टम चलती है ये क्लोज सर्किट पे चलती है, और इस क्लोज सर्किट के भी प्रकार गिराए गए हैं। तो अभी हम लोग का टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा क्लोज सर्किट। ओके, तो अब तक हम लोग ने पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्किट, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्लोज सर्किट। सर्किट को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में सर्किट को शॉर्टकट में, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला सीरीज सर्किट, दूसरा पैरेलल सर्किट, एंड तीसरा है यानी थर्ड वन इज कंपाउंड सर्किट। ठीक है, सीरीज सर्किट को हम लोग श्रेणी सर्किट भी कहते हैं, पैरेलल को समांतर कहते हैं, और कंपाउंड को हम लोग मिश्र कहते हैं। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ क्लोज सर्किट है। आप सिंपल सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और कंपाउंड सर्किट का यूज कर सकते हैं। तो सीरीज सर्किट के अभी हमें डिटेल पढ़ना है, पैरेलल सर्किट के पढ़ना है और कंपाउंड सर्किट। अब आप सोचेंगे कि हमें इतने 3 सर्किट की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हम लोग वायरिंग करते हैं, ठीक है ना, और वायरिंग करते समय जो वायरिंग के कनेक्शन किया जाता है, 2 लोड, समझिए आपको फैन और लाइट को आपस में कनेक्ट करना होगा, बराबर ना।
अगर उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो आपको उन दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार का कनेक्शन करना पड़ेगा। जब हम लोग कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करते समय अगर आप उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि इनके पूरे गुणधर्म चेंज हो गए, यानी उनकी पूरी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। अगर आप दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज दिखेंगी। इसलिए हमें किस कनेक्शन का उपयोग किस जगह पे और किस वायरिंग में करना चाहिए, उसके लिए इन तीनों की स्टडी करना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है ना। जैसे देखिए, हमें घर की वायरिंग करनी होती है, इंडस्ट्री की वायरिंग करनी होती है, सीरीज लैम्प की करनी होती है, फ्यूज की कनेक्शन करने होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में छोटे छोटे जो हमारे कैपेसिटर ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, इनके भी कनेक्शन करने होते हैं। तो हर कनेक्शन के लिए हमारे मेथड्स भी कैसे यूज होंगी, अलग अलग। तो कौन सी मेथड कहाँ यूज होनी चाहिए और उस मेथड के गुणधर्म क्या क्या होंगे, उसके हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपको समझ गया कि क्लोज सर्किट के कितने टाइप्स हैं। क्लोज सर्किट के 3 टाइप्स हैं, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट एंड कंपाउंड सर्किट। एक बार रिपीट, क्लोज सर्किट के 3 टाइप्स हैं, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट एंड कंपाउंड सर्किट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सीरीज सर्किट की। ओके, आपको मैंने लोड की परिभाषा तो बता दिया, बराबर ना। आपको मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ। अगर एक से ज्यादा लोड, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोड एक के बाद एक जोड़े जाए, एक के बाद एक जोड़े जाए, तो उसे हम कहेंगे सीरीज सर्किट। ध्यान में रहेगी बात आपको। सीरीज सर्किट यानी क्या, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोड, ठीक है, उन्हें हम एक के बाद एक जोड़े जाए, यानी उसका मतलब एक के बाद जोड़ने का मतलब ही बताती हूँ मैं आपको। पॉजिटिव इसका, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, टर्मिनल, इस वजह से हमको उनको जोड़ना है। तो वो कनेक्शन काइंड होंगे आपके सीरीज सर्किट में कनेक्टेड होंगे। ओके, तो सीरीज सर्किट लोड यानी फॉर एग्जांपल आप समझिए, यहाँ पे मैंने एक लाइट लगाया, यहाँ फैन लगाया, यहाँ पे एक फ्रिज लगाया, उदाहरण के लिए। ओके ना, तो ये सीरीज सर्किट है। अब इस सर्किट क्लोज सर्किट है, देखो कहीं से भी कुछ कनेक्शन नहीं है, ये हमारा सप्लाई सोर्स हो गया, हम लोग ने यहाँ पे वोल्टेज दिया, वोल्टेज देने के बाद यहाँ से करंट बहेगा, बराबर। तो हमें इनकी गुणधर्म पढ़ने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज सर्किट। डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज सर्किट। ध्यान में रखिए आपकी बात। सीरीज सर्किट जैसे मैंने बताया, जब 2 या 2 से ज्यादा लोड एक के बाद एक जोड़े जाते हैं और उनमें करंट को बहने के लिए सिर्फ एक मार्ग होता है, तो उस चीज को बोलेंगे हम लोग सीरीज सर्किट। ठीक है, आप सीरीज सर्किट को इसलिए पहचान सकते हैं कि अगर 2 लोड है और 2 लोड में से करंट को बहने के लिए एक ही का कनेक्शन जा रहा, इसका मतलब वो सर्किट क्या में आएंगी, सीरीज सर्किट में। पहला गुणधर्म इसका, ठीक है, कि करंट को बहने के लिए एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है। देखिए, R1 में से भी करंट आई जा रहा, R2 में से भी करंट आई जा रहा और R3 में से भी करंट आ ही जा रहा। करंट चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसका मतलब I इज इक्वल टू I1 I2 I3, I1 I2 I3, यानी सीरीज सर्किट में करंट कैसा होता है, सेम होता है। अब जहां पे हमें गरज पड़ेगी कि हमें करंट की वैल्यू सेम चाहिए, तो ऐसी जगह पे हम लोग कौन से सर्किट का उपयोग करेंगे, सीरीज सर्किट का उपयोग करेंगे, बराबर। दूसरा गुणधर्म, हम वोल्टेज की बात करते हैं, ये भी दिख रहा, बराबर। तो इस रजिस्टर में V1, इसका V2 और इसका V3, बराबर ना। तो देयरफॉर जैसे हम लोग ने कहा कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होगा बट वोल्टेज अलग अलग होगा,
तो डैश मीन कि यहाँ का जो वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे गया, इन तीनों ने अपने अपने भागों में विभाजित किया। तो वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान में रहेंगे बात, ओके। तो हमारा वोल्टेज भी कैसे चलेगा, तीन भागों में विभाजित होगा, V1 V2 V3, ओके। एंड देन लास्ट हमारा आता है रेजिस्टेंस। अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे हम निकालेंगे ओम में, इसे हम निकालेंगे वोल्ट में, और करंट होने की वजह से इसे निकालेंगे हम लोग एम्पियर में। मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ आपको। सीरीज सर्किट, जब दो या दो से ज्यादा लोड एक के एक बार जोड़े जाए और उन्हें के करंट को बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, तो उस सर्किट को कहा जाएगा सीरीज सर्किट, ओके। सीरीज सर्किट जब हम लोग पढ़ेंगे तो किसी भी सर्किट को पढ़ते समय हमें तीन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कैसा करंट बहता है, उसमें कैसा वोल्टेज बनता है और उसका रेजिस्टेंस कैसा तैयार होता है। तो इसलिए पहला करंट है कि अगर सीरीज सर्किट में आता है तो करंट हर सामान में से, हर लोड में से कैसे बहेगा, समान बहेगा। बट उसका उल्टा अपोजिट की वोल्टेज हर लोड में से अलग अलग जाएगा लोड के अनुसार। अगर छोटा लोड होगा तो वोल्टेज कम खाएगा, ज्यादा लोड होगा तो ज्यादा समय बाद आपको वो रेजिस्टेंस के अनुसार यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपल हमें तीनों रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये हमारी कौन सी सर्किट होगी, है सीरीज सर्किट के गुणधर्म। अब हमें पढ़ना है सीरीज सर्किट के उपयोग, ओके। अब हमें क्या पढ़ना है, सीरीज सर्किट के उपयोग। तो सीरीज सर्किट का उपयोग ऐसी जगह पे किया जाएगा जहां पे करंट की वैल्यू हमें सेम चाहिए, ओके। अब फॉर एग्जांपल इसका उपयोग बहुत सारी जगह किया जाता है। आप लोग ने दिवाली में सभी के घर में लाइटिंग देखी है, सीरीज लाइटिंग लगी होती है सभी के घर में, ठीक है। उसमें देखना कि बहुत सारे लाइट छोटे छोटे लगे होते हैं। उसमें क्या होता है, करंट पूरे के पूरे सीरीज में सेम चलता है, लेकिन वोल्टेज हर लाइट अलग अलग कंज्यूम करता है। तो ये एक उदाहरण है कि सीरीज सर्किट, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कि सीरीज करके जो लाइट की जो लगी होती है वो सर्किट जो बनी होती है वो सीरीज में। हमारे घर में हम लोग जब मीटर बाहर से कनेक्शन देते हैं और हमारे घर के मीटर से कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में हम लोग एक चीज यूज करते हैं, उस चीज का नाम होता है फ्यूज। तो फ्यूज हमेशा बाहर के आउट ऑफ सोर्स से और हमारे घर के कनेक्शन के हमेशा क्या में लगाया हो जाता है, सीरीज में। मिनिएचर लैंप पे भी इसका उपयोग किया जाता है, सजावटी लाइट में इसका यूज किया जाता है। जहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रॉप करने की आवश्यकता है उस जगह पे भी सर्किट को क्या में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। तो आई थिंक आपको सीरीज सर्किट का उपयोग समझ गया होगा, बराबर। तो इस टाइप के सीरीज सर्किट है, ध्यान में रखने बात आपको। सीरीज सर्किट के सर्किट डायग्राम, उसके गुणधर्म और इसका उपयोग। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैरेलल सर्किट। सेकेंड नंबर का पैरेलल सर्किट, ठीक है। पैरेलल सर्किट में कैसा होता है कि दो या दो से ज्यादा लोड, देखिए ये लोड लगा रही हूं मैं, दो या दो से ज्यादा लोड ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इनका पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल हमेशा कॉमन होता है, सेम होता है। देखिए बराबर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, नेगेटिव नेगेटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव। समझ में आया? देखिए सीरीज में कैसा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट पैरेलल में पहचानने का तरीका ये है कि हर लोड का पॉजिटिव टर्मिनल सेम जगह पे कनेक्टेड होगा और नेगेटिव टर्मिनल भी सेम जगह पे कनेक्टेड होंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ।
इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो। तो ये लोड को नाम दिया मैंने R1, R2, R3। ध्यान में रखिए बात आपको, पैरेलल सर्किट में दो या दो से ज्यादा लोड इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कि उनका पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई टर्मिनल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कॉमनली जोड़ा जा सके और नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई टर्मिनल से कॉमनली जोड़ा जा सके। इस प्रकार से हम लोग पैरेलल सर्किट की स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारी डायग्राम। अब जैसे हम लोग ने जब भी सीरीज सर्किट के तीन चीज चेक किए थी कि सीरीज सर्किट में करंट कैसे बहेगा, सीरीज सर्किट में वोल्टेज कैसे बहेगा और सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसा होगा, उसी प्रकार हमें पैरेलल सर्किट में भी स्टडी करना पड़ेगा कि पैरेलल सर्किट में करंट कैसे बहेगा, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कैसा रहेगा और पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस की कीमत कैसे निकाली जाएगी। ये बेसिक गुणधर्म आपको मालूम होने चाहिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट, करंट की बात करते हैं। देखिए ये सप्लाई में से करंट आ जा रहा है और ये सप्लाई वोल्टेज भी है, ठीक है। जब ये करंट आई यहाँ से जा रहा है तो आप देखेंगे कि आई के हर जगह पे टुकड़े हो रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया मैंने I1, I2, I3। अब ये जो करंट आ गया था इसके हर जगह पे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, हर अलग अलग ब्रांच में जा रहा है, एक ही ब्रांच से जा रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब I इज इक्वल टू I1, I2 एंड I3 बराबर। अगर हम लोग इन तीनों करंट को प्लस करेंगे तो हमको टोटल करंट I मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट I यहाँ से निकल रहा ये आगे में जाके तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड हो रहा। समान करंट क्या, नहीं। सीरीज में इसका उल्टा होता था। सीरीज में क्या होता था, हर नोड में से करंट कैसा बहता था, समान बहता था, लेकिन यहाँ पे समान बहता नहीं है। दूसरा वोल्टेज यानी V, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसमें भी I1 है तो V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा। हमको इसका पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए पैरेलल सर्किट में वोल्टेज समान होता है, ये बेसिक गुणधर्म है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कैसा होता है, समान होता है। तो V इक्वल टू V1 बराबर V2 बराबर V3। समझ में आ रही बात आपको कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कैसा होता है, समान होता है। V1 बराबर V2 बराबर V3, ठीक है। समझ में आ रहा आपको? करंट कैसा था, हर ब्रांच में अलग अलग था और वोल्टेज कैसा है, हर ब्रांच में कैसा है, समान है। अब हमारी तीसरी चीज निकालनी क्या पड़ेगी हमको, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस सूत्र की सहायता द्वारा हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इन पैरेलल निकाल सकते हैं। ध्यान में रखिए बात आपको, ये हमारे पैरेलल सर्किट के बेसिक तीन चीजें, ठीक है। अब हमने सीरीज भी पढ़ा, पैरेलल भी पढ़ा। अब पैरेलल सर्किट का उपयोग कहाँ पे होता है, देखिए पैरेलल सर्किट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी। पैरेलल सर्किट में कैसा होता है, वोल्टेज समान होता है। आपने अपने घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सामान है, कभी आपने उसकी रेटिंग चेक की है? यानी हम जब भी कभी सामान खरीदते हैं, पंखा खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो उसके ऊपर उसकी रेटिंग दी जाती है कि भैया इसको करंट इतना लगता है, इसको वोल्टेज इतना लगता है, ये पावर इतना लेता है, इस प्रकार से। ओके, तो कैसा है कि अभी हम फॉर एग्जांपल वोल्टेज, तो आप जब घर पे चेक करोगे कि हमारे घर के सभी सामान में हर जगह पे मैक्सिमम जगह पे वोल्टेज 230 या 220 लिखा होता है। इसका मतलब क्या कि हमारे हर सामान, इलेक्ट्रिकल सामान को वोल्टेज कैसा चाहिए, समान। अगर हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो वोल्टेज टुकड़े टुकड़े करता तो हर लाइट जल सकता था क्या, नहीं। लेकिन अगर हम लोग किसी कनेक्शन को पैरेलल में लगा रहे हैं तो वोल्टेज कैसे रहेगा, समान। फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक लाइट लगाया, एक फैन लगाया और दोबारा एक लाइट लगाया,
ये तीन चीज को हम लोग ने पैरेलल में कनेक्ट किया और यहाँ से 230 का वोल्टेज सप्लाई दिया। तो अगर यहाँ से हम लोग 230 वोल्ट देंगे तो इसको भी 230 मिलेगा, इसे भी 230 मिलेगा और इसे भी 230 मिलेगा। हमारे घर के सामानों में वोल्टेज समान लगता है, समान प्रेशर में लगता है, इसलिए हम अपनी हाउस वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, ओवरऑल सबस्टेशन की वायरिंग, ये सभी वायरिंग हम लोग जो करते हैं ये हम लोग करते हैं पैरेलल सर्किट में। ओके, आप थोड़ा सा इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए। पैरेलल सर्किट का समझना है आपको कि पैरेलल सर्किट में सबसे बेसिक गुण होता है कि उसका वोल्टेज समान होता है और वोल्टेज समान होने की वजह से हम लोग उसको हर जगह की इंडस्ट्रियल, वर्कशॉप, डोमेस्टिक, ट्रेन, रेलवे जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हर जगह पर हम लोग पैरेलल सर्किट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें लाइट, फैन को कनेक्शन करना हो तो हम लोग पैरेलल में करेंगे। इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर को कनेक्ट करना हो तो हम लोग पैरेलल में करेंगे। पैरेलल में करने की वजह मैंने बताया कि पैरेलल में वोल्टेज कैसा मिलता है, समान मिलता है और करंट की मात्रा कैसी होती है, अलग अलग, यानी जितना जिस लोड को करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो लोड पे वर्क करेगा। और टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है उस सर्किट का तो हम लोग उसको इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। ओके, बराबर। तो इस टाइप का हम लोगों का पैरेलल सर्किट का गुणधर्म हुआ। अब पैरेलल सर्किट के उपयोग में हम ध्यान में रखेंगे कि पैरेलल सर्किट का उपयोग मैक्सिमम घरगुती वायरिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, रेलवे कनेक्शन, सबस्टेशन कनेक्शन, बैटरी कनेक्शन ऐसे जगह पर किया जाता है। ओके, तो ये हो गई हमारी पैरेलल सर्किट। देन लास्ट आती है हमारी कंपाउंड सर्किट। तीसरी आती है हमारी कंपाउंड सर्किट। कंपाउंड सर्किट है क्या? जब आप सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन आपस में साथ में जोड़ोगे तो उस चीज को बोला जाएगा कंपाउंड सर्किट। अब कंपाउंड सर्किट का उपयोग क्या होगा? कंपाउंड सर्किट तो हमारे नॉर्मली डोमेस्टिक अप्लायंसेस में तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि हम लोग टीवी का मदरबोर्ड लेते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं, उसमें हर सामान के अलग अलग कनेक्शन होते हैं। तो कहीं पे हमें कनेक्शन सीरीज में लगाने पड़ते हैं तो कहीं पे हमें कनेक्शन पैरेलल लगाने पड़ते हैं। तो वैसी जगह पे कंपाउंड सर्किट तैयार होती है। ऐसे इलेक्ट्रिकल सामान, ऐसी कोई चीज जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिलकर काम करते हैं या मिलकर आउटपुट देते हैं, उस सर्किट को हम लोग कहेंगे कंपाउंड सर्किट। मैं आपको फिलहाल एक डायग्राम्स बना देती हूँ, समझ जाइए। ये R1, ये R2, ठीक है। ये दोनों काय में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। अब इसके साथ हम लोग ने और दो लोड कनेक्ट किया, ठीक है। ये समझ आए R3, ये हो गया R2। तो ये चारों जो लोड दिख रहे हैं आपको, जो चारों रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो उसमें आपको इतना पोर्शन दिख रहा है। देखिए ये इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव कॉमन एक जगह पे अटैच है, यानी ये कौन सी सर्किट होगी आपकी? पैरेलल सर्किट। ओके, बराबर। और ये देखिए इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कनेक्टेड है। ये काय में कनेक्टेड होगी आपकी सीरीज सर्किट में, ठीक है। तो कंपाउंड सर्किट यानी क्या? कंपाउंड सर्किट यानी जहां पे हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों का उपयोग करेंगे, ऐसे सर्किट को हम लोग कहेंगे कंपाउंड सर्किट, ठीक है। इसका बेसिकली या मैक्सिमम उपयोग जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको कुछ अंदरूनी मोटर के कनेक्शंस हो, उस पे भी ये वर्क करता है।
तो आपको ध्यान में रहेगा हम लोग सर्किट के टाइप्स पढ़ चुके हैं, सर्किट की परिभाषा पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट पढ़ चुके हैं। सर्किट की परिभाषा यानी करंट को बहने के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता होती है उस मार्ग को हम लोग कहते हैं सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, वायर, दूसरा आता है लोड एंड तीसरा आता है कंट्रोलिंग स्विचेस, ठीक है, जो हमारे सर्किट को कंट्रोलिंग करेंगे। वायर्स का काम होता है करंट को बहाना, लोड यानी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंस्ट्रूमेंट करंट को कंज्यूम करेंगे उसे हम लोग कहेंगे लोड। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए पहले भी बताया, फैन, लाइट, स्विचेस एक्सेट्रा, ठीक है। देन तीसरा हमारा है दोबारा कंट्रोलिंग स्विच। देखिए हमें किसी भी सामान को अगर ऑन ऑफ करना है तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सेसरीज लगते हैं, कुछ सामान लगते हैं, तो उन सामान को, उस चीज को हम लोग करेंगे कंट्रोलिंग स्विचेस, ओके, जिसके सहायता द्वारा हम लोग इजिली सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन हम लोग ने पढ़े थे सर्किट के टाइप्स। सर्किट के तीन टाइप्स पढ़ते हैं बेसिकली, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। क्लोज सर्किट ऐसी सर्किट है जिसमें से करंट पूर्ण रूप से बहेगा, जिसके वजह से आपका लोड जो रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, जिसका उपयोग कंज्यूम करके वो फैन को ऑन करने में, लाइट को ऑन करने के, फ्रिज चलाने के लिए, टीवी चलाने के रूप में करेगा और सर्किट को पूरा कंप्लीट करेगा। उस सर्किट को कहेंगे हम लोग क्लोज सर्किट, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट हम लोग ने बताया था जैसे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में बात ऐसी है कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगा ही नहीं, वह कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे स्टॉप हो जाएगा, तो उस सर्किट को कहेंगे हम लोग ओपन सर्किट, ठीक है। एंड देन तीसरा आता है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मैंने आपको पहले भी बताया है कि शॉर्ट सर्किट डेंजरस नहीं है अगर हमारे कनेक्शन के दो सप्लाई पॉइंट हमेशा होते हैं, एक पॉजिटिव और एक दूसरा होता है निगेटिव। अगर पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल आपस में विदाउट एनी लोड यानी बिना लोड के आपस में चिपक जाए या कनेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है और जिसकी वजह से आग लगने की संभावना होती है, ओके। तो ये हो गया हमारे ये। देन उसके बाद क्लोज सर्किट के दोबारा तीन टाइप्स पढ़ते हैं, ओके। क्लोज सर्किट के दोबारा मैंने आपको बताया कि क्लोज सर्किट में अगर हम देखिए दो लोड को कनेक्ट करें तो हमें दो लोड को कनेक्ट करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो या दो से ज्यादा लोड को आपस में कनेक्ट करने के लिए तीन प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लोज सर्किट में तीन प्रकार के टाइप्स पढ़ते हैं। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा होता है हमारा पैरेलल। तो पहली बात करते हैं हम लोग सीरीज की, ठीक है। अगर दो लोड आपस में एक के बाद एक जोड़े जाएंगे तो उसको हम लोग करेंगे सीरीज सर्किट। अगर दो लोड आपस में, दो या दो से ज्यादा लोड आपस में जुड़े रहे, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका पॉजिटिव इसका निगेटिव कॉमन होना चाहिए, तो हो गया पैरेलल। और कंपाउंड यानी क्या, सीरीज और पैरेलल का पूरा कॉम्बिनेशन, उसे कहेंगे हम लोग कंपाउंड सर्किट, ठीक है। हमारे घरगुती हाउस वायरिंग में, इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में हर जगह पर, मैक्सिमम जगह पर पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, जिसका मैंने आपको पूरा एग्जांपल बताया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ये है, उसका गुणधर्म है कि वो वोल्टेज को कैसे रखता है, समान रखता है। इसलिए वोल्टेज पैरेलल समान होने की वजह से हम लोग पैरेलल वायरिंग का उपयोग ज्यादा करते हैं। सीरीज का भी पता है कि सीरीज में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। तो जहाँ पे हमें करंट सेम की आवश्यकता है वैसी जगह पे हम लोग सीरीज सर्किट का उपयोग करेंगे, और जहाँ पे हमें पैरेलल और करंट दोनों की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे हम लोग कंपाउंड सर्किट का उपयोग करेंगे। तो इस टॉपिक को के आप पॉइंट समझ गए होंगे, ओके। तो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट बता दूं। आई थिंक अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो तो ये कंप्लीट, ओके। देन हमारे ये सर्किट के टाइप्स होते हैं। अब कैसा होता है कि सर्किट जब वर्क करता है, तो मैंने आपको बेसिकली चीज बताया कि सर्किट जब हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हमें अच्छा सर्किट में अभी तक आपने तीन चीज तो पढ़ी है। एक होता है करंट, दूसरा होता है वोल्टेज एंड तीसरा होता है रेजिस्टेंस,
जब भी किसी भी सर्किट में से करंट फ्लो होगा तो उसमें ये तीन बेसिक चीज आएंगी। जैसे हमारे खाने में बेसिक तीन चीज होती है, दाल, चावल, रोटी, ठीक है ना, उस टाइप के हमारे यहाँ पे भी जब भी सर्किट में से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे तीन बेसिक चीजें चलती है। ओके, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो इसलिए करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के तौर पर, उसके स्टडीज के तौर पर हम लोग सर्किट के टाइप्स करते हैं। तो अभी रेजिस्टेंस सर्किट में मैं आपको छोटा सा एक बताऊंगी कि तीनों आपस में एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। तो ओम्स नाम का जो व्यक्ति था, ठीक है ना, उसने इन तीनों के आपस में कनेक्शन बताया है, ठीक है। यानी ये तीन चीज अगर इन तीनों में से एक भी कम या ज्यादा होता है तो ये दोनों चीज में भी इफेक्ट पड़ता है। आया में समझ में मेरी बात, ये तीनों आपस में कैसे है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक भी कम ज्यादा तो दूसरा चीज भी कम ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at constant temperature यानी क्या, तापमान को स्थिर रखते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं जो तापमान के अनुसार अपने प्रॉपर्टीज, गुणधर्म को बदलते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के अनुसार, तापमान के कांस्टेंट अनुसार हमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पहला हमारा ओम्स लॉ कहता है कि अगर तापमान को स्थिर रखा जाए तो किसी भी सर्किट में से बहने वाला करंट, यह वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी सम प्रमाण में होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी व्यस्त प्रमाण में होता है। समझ आए आपको बात कि ओम्स लॉ जो व्यक्ति था उसने ओम्स लॉ के द्वारा यह आपको बताने या समझाने के प्रैक्टिकली साबित करके दिखाया कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। अगर इनमें से एक के ऊपर भी इफेक्ट पड़े तो बाकी दो पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो करंट यह वोल्टेज के सम प्रमाण में यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन और रेजिस्टेंस के व्यस्त प्रमाण यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन पे कार्य करता है। सिंपल, अब अपनी भाषा में बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर करंट बढ़ेगा या वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। समझे बात, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, वोल्टेज कम हुआ तो करंट भी कम हुआ। लेकिन रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या कि करंट बढ़ रहा तो रेजिस्टेंस कम हो रहा, या फिर रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो करंट कम हो रहा। तो ये हमारा जो है इस लॉ को बात करते हैं हम लोग, इसे कहते हैं ओम्स लॉ। ओके, तो ओम्स लॉ की हम लोग बहुत सारे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका स्पेशली एक टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे आपको जो बेसिक्स नीड्स बताने थे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, तो हमने वो टॉपिक आज कवर किया है। ओके गाइस, थैंक यू।